हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो मास्टर प्रोग्राम रिव्यू करने वाले हैं इग्नू का, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPSC 012 और सब्जेक्ट नेम है स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया। स्टार्ट करने से पहले दो चार इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं। जैसा आपने फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट लिए थे, जहां पर आपका 100 नंबर का एक सब्जेक्ट था और आपको 3 घंटे मिले थे पिछले साल एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपका ये 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं और 2 घंटे का ही समय मिलेगा। बाकी पैटर्न वैसा ही है कि आपके 10 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन 1 में 5 होंगे और सेक्शन 2 में भी 5 होंगे, और कोई भी सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और दूसरे सेक्शन और बाकी बचे हुए दूसरे सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने हैं। मतलब टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 10 में से। हर कोई क्वेश्चन 10 नंबर की वेटेज का है। 5 क्वेश्चनों की वेटेज 50 मार्क्स की हो गई। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक जानकारी भी देना ज़रूरी था, क्योंकि कई स्टूडेंटों को ये नहीं पता होता और एग्ज़ाम में जाके थोड़ा सरप्राइज़ हो जाते हैं कि उन्हें 2 घंटे ही मिल रहे हैं और 50 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर आ रहा है। चलिए, आई होप आपको जानकारी पता चल गई होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं और साथ के साथ उनका देखेंगे कि वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने वाले एग्ज़ामों में आने की। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो 2019 के दिसंबर सेशन में आया था। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द कल्चर एंड इकोनॉमिक इंडिजीनियस सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए ना, इंडिजीनियस सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। कोई भी बैठा है जो एग्ज़ाम सेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कि मतलब ये क्वेश्चन देने का मोटिव ये होगा कि वो जानना चाहता है कि क्या आपको ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में पता है या नहीं है, क्योंकि इंडिजीनियस सोसाइटी के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्चुअल में मूल निवासी जो थे यहाँ के जो नेटिव्स थे वो इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियन ही थे। तो इंडिजीनियस सोसाइटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो 10 में से 10 रेटिंग दूंगा अगर मुझे देनी है इस क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर इट्स फेलियर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी, मोस्ट 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग, मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक है, आपको तैयार करना ही करना है। और वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी क्या था वो आपको देखना है। 1901 में आया था। क्यों लाया गया, क्या उसके पीछे हिस्ट्री थी, कब इसे डिसमेंटल कर दिया गया। जब आप नोट्स तैयार करोगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जैसे जैसे आप नोट्स बनाते जाओगे आपको साथ के साथ क्लियर भी होता जाएगा। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। चलिए हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप एंड रिकॉग्निशन इन द पॉलिटिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिटीजनशिप की बात हो रही है, उसके सिग्निफिकेंस की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम ऑस्ट्रेलियन देश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की सिटीजनशिप के बारे में भी नॉलेज रखना वाले बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिपीटेटिव नहीं है इतना टॉपिक, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है ऑस्ट्रेलिया को जानने के लिए। 10 में से 8 रेटिंग दूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलो फोर्थ देखते हैं। व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऑफ 1975 इन ऑस्ट्रेलिया, एक्सप्लेन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपको तैयार करना है। बड़ा मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा वैसे रिपीट नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन 1975 इन ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है, इसके बारे में नोट्स बनाने हैं। 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। फिफ्थ हम देखते हैं। डिस्कस द डिवीजन ऑफ पावर इन ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंडिया भी एक फेडरलिज्म है। जो इंडियन यहाँ पर भी हम जो पेपर सेट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है इंडियन ही सेट कर रहे हैं, इग्नू के फैकल्टी ही सेट कर रही है। तो इंडिया से रिलेट कर पाएंगे अगर वो एक क्वेश्चन डालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी होती है इस क्वेश्चन के आने की भी कि फेडरलिज्म के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ डिवीज़न ऑफ पावर इन ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं है, लेकिन आपको नोट्स बनाने, और नोट्स बनाते समय आप एक चीज़ नोटिस करोगे, बड़ा ईजी लगने वाला है, क्योंकि इट इज़ एज सिमिलर एज इंडियन फेडरलिज्म, लगभग सेम ही है। तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में, उल्टा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो अच्छा टॉपिक है। चलिए हम आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट वाज द 99 रेफरेंडम अबाउट, डिस्कस द कॉज ऑफ इट्स फेलियर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। 1999 का रेफरेंडम
तो ये भी आपको तैयार करना है। 10 में से 7 रेटिंग दूंगा इसे मैं। उसके बाद 7वां हम देखते हैं, राइट अ नोट ऑन ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी, ALP के ऊपर नोट लिखना है। ये बड़ा रिपीटेटिव टॉपिक है, 10 में से 9 रेटिंग। क्यों? क्योंकि पार्टी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप जब पार्टी सिस्टम, ऑस्ट्रेलियन पार्टी सिस्टम को नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, तो एक तो इंटरेस्ट आएगा काफ़ी पढ़ने में, और उसका जब नोट्स बन जाएंगे बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि एग्जाम में जब भी आएगा क्वेश्चन हम ईजिली उसका आंसर लिख पाएंगे। चलिए हम अगला देखते हैं, डिस्कस द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक ठाक टॉपिक है, नेशनल आइडेंटिटी की बात हो रही है तो पढ़ना है हर, मतलब नेशनल आइडेंटिटी इन ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे वो एवोल्यूट हुआ, क्या क्या फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट करे, उसके बारे में आपको समझाना है। 10 में से 7 ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं है, ठीक ठाक टॉपिक है। नवा हम क्वेश्चन लेते हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट द चेंजिंग इकोनॉमी ऑफ ऑस्ट्रेलियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा क्वेश्चन है, एक पूरा चैप्टर है इस टॉपिक के ऊपर, तो ये तैयार आपको करना है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, मतलब हर बार यही नहीं होता। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ऊपर हम देखें वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी हो गया, इंडिजीनियस सोसाइटी हो गया, यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब आपने अगर पूरा कंटेंट तैयार करा हुआ है तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो। लेकिन जो ये 9th क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और जिनके लिए हमें अलग अलग लिखना पड़ता है। मतलब यहाँ पर ये पूरा चैप्टर जो पढ़ेंगे, 2-3 चैप्टर का निचोड़ जो है, उसमें से बहुत सारे टॉपिक निकलेंगे जिनसे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ऊपर जैसे हमने ऊपर देखा वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी हो गया, अब वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी जब आप पढ़ोगे, उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अल्टीमेटली 70-80% आपको कॉमन ही कंटेंट लिखना है। तो वो वाले टॉपिक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब एज ए स्टूडेंट अच्छे होते हैं, जहाँ आप एक पूरा कंटेंट रेडी कर दो और उस कंटेंट से, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको 70-80% सेम कंटेंट लिखना है हर क्वेश्चन में। सिर्फ 20% का इंट्रो और आउट्रो आपको डिफरेंट करना है, बाकी बीच का कंटेंट सबके लिए कॉमन है। तो ऐसे टॉपिक यार एज ए स्टूडेंट, मतलब जिसे बोल सकते हैं बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है, बट ये वैसा टॉपिक नहीं है कि आप एक कंसाइज कुछ पढ़ लें और उसी से आप जो है बना के लिख दें। इसके लिए आपको अलग अलग क्वेश्चनों के लिए अलग अलग आंसर मतलब तैयार करने पड़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, 10 में से 8 रेटिंग। उसके बाद 10वां हम देखते हैं, राइट अ नोट ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया। देखो ये भी अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा रिपीटेटिव तो नहीं है, लेकिन आता है। एक ये भी चैप्टर है आपके पास, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया, बहुत आता है। न्यूजीलैंड के बाद ये दूसरा देश था ऑस्ट्रेलिया जिसने वहाँ की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। राइट टू वोट जो है वहाँ की वुमेन्स को मिला पूरे वर्ल्ड में। उसका कैसे एम्पावर करा, उनकी PM रह चुकी हैं लेडी, ठीक है। तो कैसे पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट है, कैसे क्या कंट्रीब्यूशन है वुमेन्स का ऑस्ट्रेलिया देश को बनाने का और ऑस्ट्रेलिया देश को आगे बढ़ाने का, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, पढ़ना है आपको। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, अगर आया तो आप इजीली लिख पाओगे। ये भी ऐसा सेम उसी टाइप का वो है टॉपिक है, जहाँ आप एक बार कंटेंट को तैयार कर लेते हैं तो उस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आया तो 80-70-80% आपको कॉमन ही कंटेंट लिखना है, तो उस कैटेगरी में आता है। तो 10 में से 8 रेटिंग इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को। तो आपने देखा यहाँ 10 क्वेश्चन थे और 10 में से हमने 10 के 10 क्वेश्चन देखे कि कितने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब एक और बात है, देखो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की मज़े की बात ये होती है, हमें जो है 10 क्वेश्चन चॉइस मिल जाती है कि हमें 10 में से 5 करने, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। कई बार हमने पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ा होता, अगर हमने 70-80% भी थॉरली पढ़ा हुआ है, उससे भी हमारे बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन आने वाला है 50% ही क्वेश्चनों के आंसर हमें लिखने हैं। अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी भी टॉपिक की इंडिविजुअल वीडियो बनाई जाए एक्सप्लेन्ड ईजी लैंग्वेज में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हम उसकी ईजी लैंग्वेज में आपके सामने वीडियो लेके आएंगे, ताकि आप इजीली उस वीडियो को देखने के बाद इन आंसरों को लिख पाओ। हमने कुछ टॉपिक के ऊपर बनाई हुई है, वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी के ऊपर बनाई हुई है वीडियो, तो आप वो देख सकते हैं जाके। और अगर हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमने और बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी बना दी हो, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, कोई और नया क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।